My name is Nitish Kumar. My father name is Somnath Verma. I belongs to village Karmaviru from Maharajganj, Uttar Pradesh. And my last qualification is diploma in mechanical engineering from Kanpur Dehat, Sikandrabaद Polytechnic, Kanpur Dehat. जी मैम। अच्छा, तो स्कूलिंग आपकी वहीं से है? नहीं, मैंने 10th और 12th अपने यहाँ से किया था, अपने डिस्ट्रिक्ट से, मंडल से। और हमने फिर एडमिशन लिया, काउंसलिंग कराया, फिर कानपुर देहात में ले लिया मैम। ये आपका जो एफएमआई में जो आपका जॉब है जी, ये आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? नहीं कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट सुप्रोज के लिए आए थे। सुब्रोस के लिए आए लेकिन थे? सुप्रोज से जैसे कुछ लोग हमसे मिल चुके थे, वो बता रहे थे कि वहाँ का कंडीशन थोड़ा सा खराब है, ले जाते हैं लेकिन थोड़ा सा काम दूसरा कुछ करवाते हैं। क्या? अच्छा, ओके। तो मैंने उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं दिया। एफएमआई एक है जैसे कि जापानीज कंपनी में मर्ज है, तो काम अच्छा था लेकिन बट ठेकेदार के थ्रू था, इसलिए मेरा थोड़ा सा। क्या काम करते थे वहाँ पर आप? अपना डिपार्टमेंट था। अच्छा जी, पहले मुझे रोबोटिक्स को लगाया गया, तो रोबोटिक्स मेरे लिए भारी पड़ जा रहा था पहले, क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल थे ना, मतलब लंबी कतार की सेंसर लगानी थी उसमें, तो सो रोबोट से बिल्डिंग करनी थी, तो कहीं कहीं थोड़ी सी कीड़ा आ जाती थी। तो सर ने कहा कि पहले तुम जैसे एक मोबलर का बीच वाला जो हिस्सा सेंसर का होता है, हमको मतलब एक ड्राइव के थ्रू उसमें मतलब बैठाने के लिए बोलो कि मतलब बैठाओ, फिर चेक करो क्वालिटी कैसे चल रही है, किस तरीके से चल रही है। फिर हमने कुछ दिन तक ऐसा काम किया था, फिर वही ठेकेदार का पैसा कम कर मैंने हट गया। मेरा 5,000 का लॉस हुआ। मैंने छोड़ दिया। अभी क्या क्या सीखा है आपने? क्या क्या सीख लिया है? अभी मैं जैसे फेसिंग चल रहा है, फेसिंग सीखा, टर्निंग सीखा, और जैसे G92 सीख लिया, मतलब चैम्पर सीख लिया, रेडिया सीख लिया, और थ्रेडिंग सीख लिया। मेरा GD&T बाकी है। सीएनसी पे जी, सीएनसी मशीन अभी एक बार चलाया सिर्फ प्रोग्राम डाल करके, क्योंकि ये सब चीज कहाँ पे सीख, कौन सी मशीन पे सीखे? 2 एक्सिस मशीन है सर नीचे। सीएनसी जी, कौन सी मैक की? सीएमएनसी कैसे कुछ नाम है उसका। सीमेंस। हाँ सीमेंस, वो वाली मशीन नीचे है सर, एक बार चलाया अभी। हाँ, क्या कौन कौन से बटन्स रहते हैं मशीन में? मशीन में मैम एक तो जैसे जैसे इंसर्ट हो गया, जैसे हमें एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट हो गया, दाब दिया, ऊपर चला गया, जी कोड हो गया, जी डालना, एम डालना है, ऊपर अल्फाबेट होते हैं ABCD करके, इधर न्यूमेरिक होते हैं साइड में। जैसे हमें प्रोग्राम डालना है तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिला के डालते हैं। तो उसमें मान लीजिए कोई प्रोग्राम में गलती किया, फिर कैन करके एक बटन होता है, उसे डालते हैं जिससे एक मिट जाता है। फिर XY बटन होते हैं, नीचे पैनल में आते हैं, XY आते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब जैसे रिपीट पोजीशन होता है, रिफ्रेश ऑटो होता है, ये सारे पोजीशन होते हैं, और भी होते हैं किसी करके। जी, सिंगल ब्लॉक होता है? जी सिंगल ब्लॉक भी होता है। हम इसे धीरे धीरे चला के चेक करते हैं कि प्रोग्राम जैसे हमने डाला कि ये धीरे धीरे कट उसमें मार रहा है नहीं मार रहा, तो हम ये देखते हैं चला करके कि हमारा प्रोग्रामिंग सही की गई है नहीं की गई है। वो एक एक प्रोग्राम को पढ़ के धीरे धीरे बताता रहता है सर, साइकिल करते लोग। जी, और फीड की बटन होती है, जी फीड की भी होती है। उसका क्या यूज होता है? फीड सर जैसे मान लीजिए हमने कोई मटेरियल लगा दिया सर, रॉ मटेरियल उसमें, अब हमें ये चेक करना है कि जैसे मान लीजिए ये कोई जॉब ही है, अब हमें ये चेक करना है कि हमें कितने फीट पे इसको काटना है। जैसे हमने 0.2 दे दिया, अपने हिसाब से कंपनी में जैसे जाते वक्त धीरे धीरे पता लगेगा कि कितनी फीट हमें देनी है। जैसे किसी जॉब पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं इतना ही हमें देके काटना है इसको, तो 0.2 का फीट दे दिया, इसका मतलब वो पोजीशन जिसका होगा 0.2 के फीट में ही कटिंग करेगा टूल। जी सर। और रिसेट बटन के यूज करते हैं? रीसेट तो जैसे सर प्रोग्राम डाल दिया, प्रोग्राम में कुछ दिक्कत हो, फिर हम रीसेट करके दोबारा प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो रिसेट करने पे क्या होगा मशीन पे? रीसेट करने पे सर दोबारा फिर सारा चीज़ नहीं हो जाएंगी, प्रोग्राम वही रहेगा लेकिन फिर दोबारा रिपीट मशीन यदि आप चलती मशीन पे, रनिंग मशीन पे रिसेट बटन नहीं दाब दिया, क्या होगा? मशीन रुक जाएगी सर, एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट हो सकता है सर। हो सकता है। जी, क्योंकि चलती मशीन को हमने तुरंत दाब दिया ना रीसेट। तो चलती मशीन पे इमरजेंसी लगा दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं सर, इमरजेंसी में तो बंद हो जाती है ना सर। और रिसेट में बंद नहीं होती? बंद होती है सर, एक्चुअली सर अभी उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी रीसेट में अभी देखना पड़ेगा गौर करके, क्योंकि सर फुल एक्शन मशीन चलाया ना सर। जानने की कोशिश नहीं की कि रीसेट और इमरजेंसी बटन क्यों नहीं डिफरेंट होते जानने की हैं? कोशिश की मैम, अभी मैं यहाँ आया हूँ तो जैसे सर से बोलता रहता हूँ, तो पहले क्या है ना सर, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा, थ्योरी नॉलेज थोड़ा क्लियर हो जाए क्या क्या कैसा चीज़ है, फिर प्रैक्टिकल उसके बाद करते रहते। कब से कोर्स कर रहे हैं आपने? मैं 15 से कर रहा हूँ, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से। जी मैम। तो आपको 15 डेज 20 डेज ही हुए हैं। जी, कितना टाइम का कोर्स है आपका? 1 महीने का। अच्छा, मैं यहाँ जाता हूँ, फिर यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब से भी जानने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ है, कैसा है, किस तरीके का है। जी बस यही सब है। ओके। सेटिंग कर लेते हैं।
सर अभी तो हमने काम कर लूंगा सर, सेटिंग ऐसी बात लेकिन नहीं अभी है, किए नहीं। नहीं करा नहीं सीख है, रहे बस एक बार कोई बता दे फिर कर लूंगा हम्म। जी। और कभी जी गैजेट्स वगैरह आप जानते हैं, मेजरमेंट का जी जानता हूँ सर। का कौन सा? जैसे माइक्रोमीटर हो गया सर, अच्छा, एक वर्नियर कैलिपर्स हो गया, 2 मीटर है सर। कितना होता है डिस्काउंट? किसका सर? वर्नियर का माइक्रोमीटर? वर्नियर का सर होता है 0.02 और डिजिटल का होता है 0.01। 0.01 डिजिटल का? नहीं 0.001 डिजिटल का होता है सर। 0.001 का मीनिंग क्या हुआ? कितना माइक्रोन हुआ? मिलीमीटर में माइक्रोन करेंगे सर तो एक मिनट सर, 0.001 का सर 1 होगा सर, 1 माइक्रोन जी। और कौन कौन सा गेज देखे हो आपने? हाइट गेज? हाइट गेज देखा है सर, लेकिन यूज अभी मतलब देखा जाना नहीं। हाइट गेज का मतलब होता है किसी की गहराई नापना सर, किसी भी नाप से। और डायल गेज, बोर गेज, ये सब डायल गेज नाम भी सुना है, बोर गेज का भी नाम सुना है, देखे नहीं? देखा नहीं सर, क्योंकि सर गवर्नमेंट की सेक्टर की आप तो जान ही रहे हैं कॉलेज कैसे होते हैं सर, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते सर। नहीं, यहाँ पे तो देखा ना, यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी भी उतना मतलब हो नहीं पा रहा सर जितना होना चाहिए। फिर भी नॉलेज है मुझे, नॉलेज इस चीज़ की है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा सा कम है सर। स्कूल में कॉलेज में कभी कोई गेम खेलते थे? जी। कौन सा गेम खेलते रेस। थे? रेस? क्यों रेस क्यों लगाते थे? बाकी गेम्स में क्यों इंटरेस्ट नहीं था? जैसे मैम हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हम लोग खेती करते हैं, कुदाल चलाते हैं, दौड़ते रहते हैं कहीं इधर कहीं तो बस। गाँव देहात में कबड्डी भी खेलते हैं, फुटबॉल कबड्डी भी भी खेलते हैं मैम, लेकिन कबड्डी वहाँ कराई नहीं गई, इसलिए हम लोग कबड्डी नहीं खेल पाए मैम। बैडमिंटन हुआ तो बैडमिंटन के दिन सिर्फ लड़कियों को ज़्यादातर प्रेफर किया गया, हम लोग को नहीं किया गया, तो हम लोग सिर्फ रेस में ही हिस्सा लिए। रेस अच्छा लगा। वैसे ये तो आप हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ अलग से, स्कूल के बाहर कोई स्कूल और के गेम? बाहर जी, स्कूल के बाहर कबड्डी भी, कबड्डी और कबड्डी क्रिकेट। कबड्डी और क्रिकेट जी। ठीक। किसी और चीज़ में आपका एक्स्ट्रा हॉबीज फ्री टाइम में और क्या करते हैं? फ्री टाइम में मैम जैसे नेट सर्फिंग हो गया, तमाम चीज़ें सर्च करते रहते हैं इधर उधर, क्या है कैसा है, फिर इंडिया में क्या चल रहा है, कैसी फिल्म जा रही है, बस यही सब देखते रहता हूँ जी। तो आपने इसमें सवाल सारे जवाब दिए जो हमने अभी पूछे, कि नया क्या हो रहा है देश में, जी जी दुनिया में? दिया हूँ दिया हूँ दिए हैं जवाब? ठीक है। क्या करना चाहते हैं अगले 6 महीने में, 1 साल में, अपने करियर में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? लेकिन क्या देखते हैं कि क्या करेंगे आप अगले 6 महीने में, 1 साल में आप कहाँ? जैसे कि मैं घर से जब निकला हूँ तो पहले तो कोई मकसद नहीं था, इंजीनियरिंग किया मैंने, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं, सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फाइनली यूट्यूब से देख करके सोचा सीएनसी प्रोग्रामर बन जाओ, कहीं एक जगह मतलब स्थिर हो सकते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर को कितना जल्दी प्रोग्रामर तक पहुँचा सकते हैं, बस, और कोई मकसद नहीं है जी। अभी अपने आप को आप सीएनसी प्रोग्रामर देखते हैं जल्दी से जल्दी? अभी नहीं देखते मैम, अभी कम से कम 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब तक पूरा नॉलेज ना हो जाए, ऑपरेटर कैसे काम करता है, सेटर कैसे काम करता है, पूरी मशीन की क्या क्या खासियत है, कैसे काम करते हैं, तब तक मैम कैसे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि बेसिक पहली सीढ़ी कौन सी है सीएनसी प्रोग्रामर बनने की? सबसे पहले मैम सारे पैनलों को जानना, मशीन कैसे कार्य करती है, ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद उसकी ऑपरेटिंग करना, वो करने के लिए, हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग करना, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग के बाद जब पूरी नॉलेज है तो फिर सेटर कैसे खोलते हैं, जॉब को कैसे जॉब लगाते हैं, फिर उसके बाद कहीं मैम सारी ड्राइंग को पढ़ने के बाद, सारे मटेरियल पढ़ने के बाद देखा जाए कि कैसा क्या हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं उस लेवल पे उस प्रोग्राम को दोबारा अपने हाथ से बना के चेक करें कि प्रोग्राम बन रही है, बना पाएंगे, किसी मटेरियल को लगा के देखें कट रही है या नहीं कट रही है, उस टाइप में, तभी तो प्रोग्राम बना पाएंगे ना आपको जी। तो अगर हम आपको एज ए सीएनसी हेल्पर ज्वाइन कराएं या जूनियर ऑपरेटर ज्वाइन कराएं, जहाँ पे आपको भी पहले कुछ दिन आप एज एन ऑपरेटर ही सीखें कि काम कैसे करना है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, और धीरे धीरे आपको वो ग्रोथ दी जाए, जैसे आप जितनी जल्दी सीखें चीज़ों को, तो आप उस तरीके के रोल के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल जी। उसमें सैलरी कम मिलेगी आपको, फिर बढ़ेगी एज पर आपकी ग्रोथ के, आप जैसे लर्निंग करते हैं वैसे बढ़ेगी। उस तरीके के रोल के लिए, उस तरीके के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? जी। अच्छा, 8 घंटे की शिफ्ट ज़्यादा प्रेफर करेंगे या 12 घंटे की शिफ्ट? 12 घंटे। 12 घंटे की। क्यों 12 घंटे की, क्यों और 8 घंटे की क्यों नहीं?
मैम जैसे 12 घंटे में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, पैसे की बात तो है सर, सीखने के लिए मिलेगा ना सर नया नया चीज़ें। 8 घंटे में सीखूंगा, 12 घंटे हो सकता है कुछ जल्दी सीख जाऊँ, इसलिए सर 12 घंटे प्रेफर कर रहा हूँ। वैसे भी रूम पे रह के करूँगा क्या, ये चीज़ है सर, टाइम वेस्ट नहीं करना सर। अगर आप संडे को ये करोगे, संडे को सर अभी मैं करूँगा नहीं संडे को सर, इसलिए नहीं करूँगा सर क्योंकि मेरी 2-3 प्रोग्राम रह गए सर। प्रोग्राम यहाँ 10 दिन का मुझे और समय चाहिए 10 दिन का। 10 दिन बाद यहाँ का प्रोग्राम मैं कैंसिल करके कैंप सीख करके फिर मैं कर सकता हूँ संडे को भी। जी सर। CNC करेंगे सिर्फ, या CNC और VMC दोनों सीख सकते हैं? मैं बाहर में हूँ। अभी तो मैम सिर्फ CNC कर रहा हूँ, तो CNC पहले CNC को पूर्ण रूप से जान लूँ। मैं बोल देता हूँ। CNC और VMC दोनों कर सकते हैं, लेकिन पहले CNC पहले सीखें। CNC मैम जो लक्ष्य पहले वो प्राप्त करेंगे। ठीक है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है मुझसे? ठीक है लितिश, गिव अस टाइम फॉर अ डेट। हम आपकी सारी असेसमेंट कर लें, आपने टेस्ट में क्या किया है। विल गेट बैक टू यू इन अ डे और टाइम। ठीक है जी, एक दिन के बाद आपको दोबारा मिलेंगे हमारे ऑफिस में, देन विल प्रोसीड फर्दर। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे? नहीं, अब एक दिन बाद आप बताएंगे, मुझे सैलरी आनी थी और कुछ नहीं आनी थी। देखिए, जब आप एज एन जूनियर ऑपरेटर ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो बैंडविड्थ रहता है जूनियर ऑपरेटर का, वो 11,000 ग्रॉस रहता है। प्लस आपका अगर ओवर टाइम पे करेंगे तो ओवर टाइम रहेगा। 8 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट होती है, 8.5 आवर्स की। 8.5 घंटे की शिफ्ट के बाद 3.5 घंटे का ओवर टाइम रहता है, 12 घंटे की शिफ्ट अगर चलती है तो। ठीक है, और हमारे यहाँ अभी जनरली 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 3 महीने लगातार कॉन्टिन्यूटी में जॉब करते हैं तो 3 महीने पे आपको 3 महीने का अटेंडेंस बोनस भी मिलता है, विच इज़ 3,000 रुपीज़। 6 मंथ कॉन्टिन्यूटी में काम करते हैं तो 6 मंथ पे आपको फिर से 4,000 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे ही 9 मंथ पे 5,000 रुपीज़ और 12 मंथ्स पे अलग से फिर से 6,000 रुपीज़ मिलेंगे। सो टोटल 18,000 रुपीज़ वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रन अनदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। काइजन करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर काइजन मिलता है। अगर आप बेस्ट काइजन देते हैं मंथ का तो आपको 500 रुपीज़ फॉर द बेस्ट काइजन मिलता है। सो दीज आर ऑल्सो एक्टिविटीज़ विच वी आर रनिंग टू काइंड ऑफ गिव यू बेटर ग्रोथ एज वेल। अगर आप काम अच्छा करेंगे, सो वी आर अ परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी बेस्ड ऑन दैट आपका इंक्रीमेंट भी होगा वैसे ही। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच नितिश।